अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? अच्छा बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 एफएससी पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए एंगल क्या होता है। ठीक है, तो टू नॉन पैरेलल लाइंस, बेटा ये दो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, कोई भी लाइंस जो नेवर मीट ईच अदर। अब देखो, इसको मैं जितना बढ़ाता जाऊँ इनका दरमियान का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इनको मैं जितना बढ़ाता जाऊँ ये आगे किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मीट अप नहीं करेंगी, ये एक दूसरे किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मिलेंगी नहीं। तो ये लाइंस होती हैं बेटे पैरेलल लाइंस। इसी तरह अगर ये दो लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो ये इस पॉइंट पे बना रही हैं बेटे एंगल। ठीक है, ये क्या बना रही हैं? एंगल। अब एंगल को मेजर करने के लिए बेटे तीन होती हैं यूनिट्स। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ का वेट मेजर करते हो ना, तो आप केजी में मेजर करते हो। इसी तरह एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो एक होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री। और एक होता है आपके पास बेटे रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ठीक है, डिग्री एंड रेडियन। समझ आ गई यहाँ तक? तो आज हमने सॉल्व करना है कि हम कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थोड़ी सी आपको बतानी चाहिए थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास होता है एक एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियन। आपके पास डिग्री में गिवन है एंगल्स और आपने क्या कन्वर्ट करना है, उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 30 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए। डिग्री टू रेडियन जब आप कन्वर्ट करेंगे तो बेटा उसका फार्मूला होता है, आप पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दो जो भी आंसर है उसको। ठीक है, ये 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 पाई, या फिर ये 30, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 80, फिर पाई बाई 6 आपका क्या आ जाएगा, रेडियन आंसर। पाई बाई 6 रेडियन आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, इस तरह से का सेकंड पार्ट है वो देखें ज़रा। तो आपके पास है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना क्या करूँगा, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, यही करूँगा, इज इक्वल टू 45 1 ज़ार और 4 ज़ार 180 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन में कन्वर्ट हो गई। एज इट इज थर्ड इसका पार्ट है बेटे आपके पास, बाकी सारे सेम है, थोड़ा थोड़ा आपने क्या करना है, इनको देख लेना है जो सेम है। अब मैं आपको एक और डिफरेंट टाइप का करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, वो है आपके पास 10 डिग्री और 15 मिनट्स। अब देखिए, डिग्री के बाद मिनट्स होता है, मिनट्स के बाद सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाएं तो आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है बेटे, वो आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि इसको बेटा आपने किस तरह कन्वर्ट करना है। देखो आपके पास ये तो है डिग्री में ऑलरेडी, तो इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा डिग्री, फिर मैं क्या करता हूँ प्लस ये मिनट्स है ना, इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ। तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 15 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60। तो आप डिवाइड कर दो 60 पर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से चेक कर लें, 60 डिग्री इंटू 0.25, इनको डिवाइड कर दिया आता है। तो ये आपके पास ऐड करेंगे तो आपके पास 10.25 आ जाएगा डिग्री। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो वही फार्मूला कौन सा, पाई बाई 180 के साथ 10.25 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, अब इनकी कटिंग करो, कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 10.25 रेडियन डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, कैलकुलेटर मेरे चल नहीं रहा, देसी तरीका लगाते हैं।
25 पाई, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे ज़ीरो, जितने पॉइंट है उतने ज़ीरो लगेंगे ना। तो 180 तो ऑलरेडी है, ये पॉइंट यहाँ था 0 0, तो 2 0 आप बढ़ा दें, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो इसकी कटिंग हो जाती है 41 पाई डिवाइडेड बाय 72 रेडियन। आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा कैलकुलेटर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी थोड़ा, तो 11 भी सेम है इन्हीं की तरह। सबसे पहले क्या करना है आपने, रेडियन में जब कन्वर्ट कर डिग्री में या सेकंड्स में आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्लस कर देना है, फिर मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 में डिवाइड करोगे। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ना, फिर मैंने प्लस किया, प्लस करके फिर मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। आप कैलकुलेटर से करेंगे आसानी से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है 75 डिग्री, उसके बाद 6 मिनट और 30 सेकेंड्स, ठीक है, ये समझ आया, 6 मिनट और 30 सेकेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 डिग्री प्लस 6/60 मिनट्स, ठीक है, ठीक है, 6/60, उसके बाद क्या है, प्लस आपके पास है बेटे 30 और सेकेंड्स है ना, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट आप इनको ऐड करें, आपके पास आ जाएगा 75 प्लस 6 1 10, 1/10 प्लस ये 30 2 60 आ जाएगा, तो 1 ओवर क्या आ जाएगा 120, ये आ जाएगा, ठीक है ना। 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 120, तो ये 75 डिग्री, इनका ले लें एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा 120, यही आएगा ना, 120 को 75 से मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर पे, तो आता है आपके पास 9000 प्लस 10 डिवाइड करोगे 120 पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 12, ठीक है ना। ये इस तरह 120 डिवाइडेड बाय 10, 0 कैंसिल, 12 इसके ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, प्लस ये 1 एज इट इज, ठीक है। इनको ऐड कर लिया मैंने, नीचे क्या है 120 एलसीएम। अब इनको मैंने ऐड किया टोटल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9013, यही है ना 9013। उसके बाद आ जाएगा नीचे 120, तो अब इसको, ये आ गई हमारे पास डिग्री, टोटल डिग्री। हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन के लिए कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला आपके पास क्या होता है, पाई बाय 180, तो मल्टीप्लाई कर दे पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा 9013 पाई डिवाइडेड बाय 180, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है आपके पास 21600, ठीक है, रेडियन। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। मिनट्स के लिए 60 पे डिवाइड करते हैं, और सेकंड्स के लिए बेटा आपके ये डबल प्राइम जो होता है ना, डबल प्राइम ये होता है बेटा आपके पास सेकंड्स के लिए, और सिंगल प्राइम जो होता है वो किसके लिए होता है, मिनट्स के लिए, ठीक है। तो मिनट्स के लिए 60 पे डिवाइड करते हैं, और सेकंड्स के लिए 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मीन 3600 पे डिवाइड करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 120 मिनट्स 40 सेकंड्स, ठीक है। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटे, सॉरी ये आपने पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। उसने आपको कहा है रेडियन में कन्वर्ट करके दे, तो ये तो मिनट्स है, डिग्री में है ही नहीं, तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है मिनट्स को डिवाइड करते हैं 60 पर, प्लस
ये सेकंड्स है तो इसको डिवाइड करते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60 पर, ठीक है ना। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं मल्टीप्लाई बाय कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया, 61 जार 62 जार 120 प्लस ये 4/360 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600, फिर 2 + 1/90 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 90, 92 से मल्टीप्लाई होगा 180 हो जाएगा, प्लस 1 181/1 क्योंकि इनको मैंने ऐड कर दिया 90, 181/90। अब क्या करेंगे हमने, ये तो हमारे पास आ गई डिग्री, क्या आ गई डिग्री, ये मिनट्स और सेकंड में था, हमारे पास डिग्री में आ गई। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई पे 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियन आ जाता है। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 154 डिग्री 20 सेकेंड्स, ठीक है। आपको पता है डिग्री ऑलरेडी है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सेकंड्स को कन्वर्ट करूँगा डिग्री में तो 20 को डिवाइड कर दूंगा, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, और इसी तरह एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 और 60 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 154 20 और 360 आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 360 3600, 20 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। वो मैंने लिख दिया, फिर मैंने एलसीएम लिया 120 180 को 154 से मल्टीप्लाई कर तो ये आता है +1 इज इक्वल टू, ये इसमें ऐड करो डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या आ गई है, डिग्री आ गई है, क्या आ गई है डिग्री, अब डिग्री में आ गई है और कन्वर्ट हमने तो रेडियन में करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला था, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैंने पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, 180 को 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, रेडियन में आ गया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो कहता है, पहले हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, अब वही रेडियन में गिवन है और हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, ठीक है। तो पहले फार्मूला होता था आपके पास पाई बाय 180, अब कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, पहले डिग्री टू रेडियन में जा रहे थे पाई बाय 180 था, अब रेडियन टू डिग्री में आ रहे हैं तो 180 बाय पाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, पाई बाय 8 है आपके पास रेडियन में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूला यही है ना, 180 बाई पाई, 180 बाई पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, पाई पाई के साथ कैंसिल, तो 180 बाई 8 इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। अब इस तरह पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 180 बाई पाई के साथ, तो पाई पाई से कैंसिल, 180 बाई 6 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इस तरह 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाई 180 बाई पाई के साथ, ठीक है, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 180 आ जाएगा। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर पे कर लो या खुद कटिंग कर लो तो 120 आंसर आ जाएगा आपके पास डिग्री में। इस तरह 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 180 बाई पाई से, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई पाई से तो कैंसिल हो जाएगा, 3 × 180 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 135। आप यहाँ से ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, 135 डिग्री, 5 पाई बाई 6, ठीक है। 5 पाई बाई 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 180 बाई पाई, सबके साथ सबको 180 बाई पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 180 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। किस में आ गया, डिग्री में आ गया, ये डिग्री का साइन है तो ऊपर छोटा सा 0, ठीक है। 7 पाई बाई 12 है, 7 पाई बाई 12 को मल्टीप्लाई करूँगा किस चीज़ से बेटे, मैं 180 बाई पाई के साथ, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला यही होता है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा पाई पाई से कैंसिल, 7 × 180 डिवाइडेड बाई 12, आंसर क्या आ जाएगा 105 डिग्री। उसके बाद आ जाएगा 9 पाई बाई 5, 9 पाई बाई 5 को 180 बाई पाई से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इज इक्वल टू 9 × क्योंकि पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 9 × 180 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 324 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अच्छा बेटे नेक्स्ट आपके पास इसी का क्वेश्चन नंबर 11 है, वो आप देख लें कि 11 पाई बाई 127। अब आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करोगे 180 बाई पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आता है 73.333 समथिंग डिग्री। आप ये भी लिख सकते हो, अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो एग्जैक्ट डिग्री में, तो ये देखो ना मैंने आंसर निकाला है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटर पे आ जाएं, कैलकुलेटर पे ये जो बटन है आपके पास, ये जिसके ऊपर डिग्री मिनट्स और सेकंड्स बने हुए हैं, ये देखें गौर से, तो इसको मैं प्रेस करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 73 डिग्री 20 मिनट्स और 0 सेकंड। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 73 डिग्री
20 मिनट्स, ठीक है, 0 सेकंड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कब होगा? जब आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएंगे, जब क्या आ जाएंगे, डिग्री आ जाएगी पॉइंट्स में। इस तरह एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी दूर हो जाए। ये है आपके पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 19 पाई डिवाइडेड बाय आपके पास है 32, ठीक है। तो यह आ जाएगा 19 पाई डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 180 पाई पाई, ये फार्मूला होता है ना। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 19 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 32। अब देखें, ये देखें 19, यार ये तो कैलकुलेटर मेरे जो है ना, क्या किया, 19 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास समथिंग। डिवाइडेड बाय मैं क्या कर देता हूँ 32, तो ये आ गया आपके पास 106.875 पॉइंट में आ गया ना आंसर। अब इस पॉइंट को मैं कन्वर्ट करता हूँ डिग्री में, तो अब मैं ये प्रेस करूँगा, मेरे पास 106 डिग्री और 52 मिनट्स और 30 सेकंड्स, ये गौर से देख लें हम, ठीक है। तो ये इस तरह पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 106 डिग्री 52 मिनट्स और 30 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। गौर से सुनना है अपने स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बनना है। स्टेटमेंट है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच, ठीक है, एट 4 o'clock, ठीक है, 4 o'clock। वो कहता है कि एंगल मेजर करें, अगर एक आपके पास हैंड वॉच है, ठीक है, हैंड वॉच है, फॉर एग्जाम्पल ये हैंड वॉच है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, ठीक है। ये एक हैंड वॉच है, इस पे आपके पास एंगल आपने मेजर करना है 4 o'clock पे। तो 4 o'clock कब होता है? ये छोटी 4 पे, बड़ी 12 पे, यही 4 o'clock है ना, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल हमने क्या करना है, मेजर करना है। तो अब जो सर्कल होता है, सर्कल जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आके ख़त्म करता है, एक कंप्लीट रोटेशन जो होती है वो बेटे कितनी होती है, 2 पाई होती है। कितनी होती है, पाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो होती है ये 1 पाई होती है, ठीक है, और फिर दूसरी पाई हो जाती है आपके पास यहाँ से यहाँ तक, तो 2 पाई हो जाती है, ठीक है। ये समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये कितनी होती है, 2 पाई। तो कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ सर्कुलर सर्कल, ये रेजोल्यूशन जो होती है, कंप्लीट रेजोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। वो कहती है 2 पाई, ठीक है। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होती है, 2 पाई। तो मैं लिखता हूँ सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये राउंड, वो कितने इक्वल होता है बेटे, 2 पाई के इक्वल होता है। एक कंप्लीट सर्कल का जो होता है रेवोल्यूशन, वो कितना होता है बेटे, 2 पाई। पाई से शुरू होता है और यहाँ पे पाई पे खत्म हो जाता है, ठीक है, 2 पाई पे। तो ये होती है 2 पाई। और अब जो मेजरमेंट है, ठीक है, हैंड्स के दरमियान एंगल बिटवीन 4, एंगल ऑन 4 o'clock लिख दो, 4 o'clock, ठीक है। तो वो कितना है आपके पास, 4 और 12, 4 और 12। तो मैं क्या करता हूँ, 4/12 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एंगल फाइंड करता हूँ। तो एंगल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 पाई, ये 2 पाई, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 4/12 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4/12 के साथ। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 2, 6 12, तो 4 पाई डिवाइडेड बाई 6, ये 4 2 3, तो 2 पाई बाई 3 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ये आ गया रेडियन में। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
ये आपके पास है किसमें, रेडियन में। अब एक बार और से समझ लें कि एक क्लॉक है, वो कहते हैं कि 4 o'clock पे उसके एंगल बताओ, तो 4 o'clock 4 और 12 के दरमियान बनता है। अब एक कंप्लीट रोटेशन जो होती है वो यहाँ से अगर 12 से शुरू हुई तो 12 पे वापस आई, तो एंगल वो टोटल उसकी रेवोल्यूशन किसकी इक्वल होती है, 2 पाई की इक्वल होती है, ठीक है, 2 पाई की इक्वल होती है। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, 2 पाई की इक्वल होती है। अब एंगल किस पे, 4/12 पे फाइंड करना है, तो 4/12 एंगल 4/12 पे फाइंड करना है, तो मैं 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/12 के साथ, तो मेरे पास एंगल इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपको, वो कहता है कि फाइंड करें थीटा फाइंड करें जब आपके पास L इज इक्वल टू 1.5 हो और R इज इक्वल टू 2.5 हो, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला होता है, L इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू L/R। क्या होता है फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा इज इक्वल टू L/R। तो हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू L किसकी इक्वल है 1.5 सेंटीमीटर, R किसकी इक्वल है 2.5 सेंटीमीटर। इनको डिवाइड करो कैलकुलेटर से, 0.6 रेडियन आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब इसी का पार्ट 2 है, उसमें वो कहता है कि आपके पास जो थीटा है वो फाइंड करना है आपने। L किसकी इक्वल गिवन है, L गिवन है आपके पास बेटा 3.2 सेंटीमीटर या मीटर, जितनी भी लेंथ है। R है 2 मीटर की इक्वल, वही काम। थीटा फार्मूला क्या है, L/R, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू L किसकी इक्वल है 3.2, R किसकी इक्वल है 2 की इक्वल। सॉल्व करो इसको कैलकुलेटर पे, तो आंसर आ जाता है 1.6 रेडियन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपने L फाइंड करना है, आपके पास थीटा गिवन है पाई के इक्वल, R गिवन है 6 के इक्वल, तो L अनडिफाइंड होगा। एंगल फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक है, यही होता है ना फार्मूला। अब आपको थीटा की वैल्यू पता है क्या है, पाई इज इक्वल टू, L की नहीं पता तो L एज इट इज रहने दें, R की पता है वो क्या है 6। अब आपने तो वैल्यू फाइंड करनी है L की, 6 को दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर दें, तो L इज इक्वल टू 6 दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 6 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। पाई को अगर आप पुट करना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू होती है 3.1416, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें तो आ जाता है 18.285 सेंटीमीटर। लेंथ है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रेडियन को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसी का पार्ट 2। थीटा गिवन है आपके पास 65 डिग्री 20 मिनट्स और R गिवन है आपके पास 18 मिलीमीटर। अब देखिए ये आपके पास किस में आ गया, डिग्री में आ गया, तो हमारे पास थीटा तो रेडियन में होना चाहिए था पहले भी। इस फार्मूले में पुट करने के लिए थीटा को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 65, पहले तो इसमें डिग्री में कंप्लीट कन्वर्ट करूँ ना, प्लस 20/60 आ जाएगा, ठीक है। यही तरीका होता है ना मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए डिग्री में। ये आपके पास 60 और एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 60 को मल्टीप्लाई करो 65 के साथ, सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय 65 करो तो आपके पास आंसर आता है 390। नहीं तो यार क्या करते हो, ये 20 है, 2 1 2 3 तो 65 प्लस 10/30 10/30 आ जाएगा। फिर कैंसिल कर दो 1, ये आ जाएगा आपके पास 3 1/3, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, एलसीएम क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 को 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 65 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आता है 195 प्लस ये आ जाएगा 1 तो 196/3। ये क्या आ गया डिग्री, ये क्या आ गया डिग्री, लेकिन हमें किस में चाहिए रेडियन में चाहिए। तो 196 डिवाइडेड बाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 180 बाई पाई के साथ या पाई बाई 180 के साथ। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 196 पाई डिवाइडेड बाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर तो यह आपके पास आ जाएगा
195 180 मल्टीप्लाई बाय 3 540, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, रेडियन। रेडियन मिल चुका। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन फार्मूला क्या है आपके पास, ये है थीटा इज इक्वल टू अब ये सिर्फ हमारे पास क्या निकला है, थीटा निकला है। थीटा इज इक्वल टू 196 पाई डिवाइडेड बाय 540, सिर्फ थीटा निकला है। अब थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर होता है, हमें तो एल की वैल्यू चाहिए, तो एल किस चीज़ की इक्वल होगा, थीटा इंटू आर की इक्वल। थीटा क्या फाइंड किया हमने, 196 पाई डिवाइडेड बाय 540 मल्टीप्लाई बाय आर किसकी इक्वल है, 18 मिलीमीटर की इक्वल, ठीक है। अब 196 मल्टीप्लाई बाय थीटा किसकी इक्वल होता है, और सॉरी पाई किसकी इक्वल होता है, 3.1416 मल्टीप्लाई बाय ये 18 इधर मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 540। अब इसको करता हूँ मैं सॉल्व, देखिए आपके पास आ जाएगा 196 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 18, ये जो समथिंग आता है डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 540। तो आंसर क्या आएगा 20 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 20.53 आपका क्या आ जाएगा आंसर, 20.53 मिलीमीटर, यह आ जाएगा आपका आंसर। सबसे पहले मैंने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट किया, डिग्री में कन्वर्ट किया, कंप्लीट डिग्री में जब मेरे पास कन्वर्ट हो गया, फिर मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर थीटा मेरे पास आ गया, तो मैंने यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड कर ली, सिंपल वैल्यूज में आंसर पुट कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, एल गिवन है, थीटा गिवन है, आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आर। तो फार्मूला क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, यही फार्मूला होता है ना। आपने आर फाइंड करना है तो आर को ऊपर ले जाओ, तो आर ऊपर आ जाएगा, थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है, एल ओवर थीटा हो जाएगा। अब आर इज इक्वल टू एल किसकी इक्वल है, 5 सेंटीमीटर की इक्वल, थीटा किसकी इक्वल है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 10 आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आंसर। इसी का पार्ट 2 है, वो देखें। वो आपका हो जाता है कि एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास है 45 डिग्री। अब डिग्री जब आ जाए तो उसको आपने क्या करना होता है, रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि इस फार्मूले में रेडियन पुट होता है, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट होती है ना, सर्कुलर मेजरमेंट, ठीक है। तो एंगल आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 45, थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई पे पाई बाय 180 करना पड़ेगा ना रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आ जाएगा आपके पास, थीटा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, यही 45 ये 41 1 ज़र और 4 ज़र 180, तो पाई बाय 4 नहीं आ जाएगा, पाई बाय 4, ठीक है, यही आ जाएगा ना। तो मैं पुट कर देता हूँ, फार्मूला क्या है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो मैंने तो फाइंड करनी है आर की वैल्यू, तो आर दूसरी साइड पे ले जाओ तो आ जाएगा एल ओवर थीटा। अब पुट कर दो आर इज इक्वल टू, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है जी 56 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू क्या है जी, आर की वैल्यू है पाई बाय 4, तो 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 56 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416, इनको करो डिवाइड, आंसर आ जाएगा। ये देखो 56 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ जाएगा 224, ये लिख लेना, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 3.14116, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 71 पॉइंट समथिंग। तो यही 71 पॉइंट समथिंग जो है आपका सेंटीमीटर, 71.3 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर
7 देखिए। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने गौर से समझना है क्वेश्चन नंबर 7 को। सर्कल जो होता है ना बेटे, सर्कल, सर्कल, ठीक है। सर्कल जो फार्मूला हमारे पास होता है ना इसका, सर्कल का, ये जो हम पहले भी लिख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये कैसे आता है बेटा, ये देखो, ये क्या होता है, रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है। एक मैंने इधर रेडियस ड्रा कर दिया, ठीक है, एक मैंने रेडियस यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है। सबकी लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है, सबकी लेंथ क्या है, सेम है। अब ये जो पूरी लाइन है, ये जो एरिया है सारा, यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक, ये सब बेटे क्या है, आर्क्स हैं। क्या है, आर्क, आर्क ऑफ सर्कल। ये सर्कुलर आर्क भी बोलते हैं इसको। ये इसको बोलते हैं बेटे हम एल। क्या बोलते हैं, एल। ये भी एल हो सकता है, ये भी एल हो सकता है, इसमें से कोई भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से मैं एक ये कंसिडर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो बेटे क्या बनता है, थीटा बनता है। और आर क्या है बेटा, ये रेडियस, ये रेडियस है, ये इसका आर्क है, और ये थीटा। वो कहते हैं आप इसका क्या फाइंड करें, आर्क फाइंड करें। क्वेश्चन में कहता है वो उसका आर्क फाइंड करें सर्कल का, जबकि रेडियस आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, 14 सेंटीमीटर के इक्वल है। उसके बाद आपके पास जो एंगल है थीटा, वो किसकी इक्वल है बेटे, 45 डिग्री की इक्वल है। अब यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूँगा डिग्री को रेडियन में। अब समझ आ गई इस चीज़ की, आर क्या होती है, थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो ये था आपके पास। अब मैं फार्मूले को सॉल्व करता हूँ। थीटा आपके पास किस में है, डिग्री में है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 45 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 कर देते होते हैं, यही करते हैं ना। तो 45 1 जार 4 जार 180 होता है, तो 5/4 आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा। अब इसमें पुट कर दें, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है, एल इज आर और थीटा। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, आर थीटा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो एल इज इक्वल टू आर आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, आर एक 14 सेंटीमीटर गिवन है, मल्टीप्लाई बाय थीटा किसकी इक्वल है बेटे, आपके पास 5/4 की इक्वल, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 14 इंटू 3.1416 पूरा लिख दो, चलो 1416 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आपके पास आ जाएगा 10.99, या फिर इसको आप 11 भी लिख सकते हो, ठीक है, सेंटीमीटर 11 भी लिख सकते हो ना, पॉइंट 1 जो कम है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको आर्क, लेंथ, रेडियस वगैरह का पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अच्छा बेटे, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट अच्छी तरह सुन लें। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। इफ द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मयर, एंगल मीन सेंट्रल एंगल थीटा आपका किसकी चीज की इक्वल है, इज सेंट्रल एंगल ऑफ मयर 1 रेडियन, किसकी इक्वल है, 1 रेडियन की इक्वल, ठीक है। कट ऑफ एन आर्क, आर्क क्या है, लेंथ, आर्क की लेंथ क्या है 35 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था आर्क की लेंथ क्या होती है, एल होती है, रेडियस आर है, और थीटा आपके पास गिवन है, ऑलरेडी रेडियन में है। सिंपल फार्मूला आपके पास किसकी इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यही होता है। आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, आर की, तो आर को ऊपर ले जाओ, थीटा को नीचे ले आओ, एल ओवर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, एल की वैल्यू क्या है 35 सेंटीमीटर, और थीटा क्या है 1 रेडियन। तो 35 सेंटीमीटर ही आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस भी आ जाएगा, ठीक है। तो आर भी कितना है 35 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा बेटे, गौर से आपने क्वेश्चन नंबर 9 को बुक से पढ़ना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक पर आपके पास रेलवे ट्रेन क्या है, मूव कर रही है ऐसे सर्कुलर पैथ पर, ठीक है। वो कहता है कि उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस है 500 मीटर। फॉर एग्जांपल, एक सर्कुलर पैथ पर एक ट्रेन मूव कर रही है, उसका रेडियस क्या है 500 मीटर, ठीक है। तो एक तो हमें मिल गया रेडियस, वो कितना है 500 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट वो आपको कहता है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्या मिल गई, स्पीड मिल गई ना, स्पीड ऑफ ट्रेन, वो क्या है 30
किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब वो कहता है थ्रू व्हाट एंगल विल, एंगल थ्रू व्हाट एंगल मीन, व्हाट एंगल मीन एंगल हमारे पास नहीं है, ठीक है, फाइंड करना है। व्हाट एंगल विल इट टर्न एट 10 सेकेंड, ठीक है, कि वो किस एंगल पर हर 10 सेकेंड के बाद क्या करेगी, टर्न करेगी, 10 सेकेंड के बाद किस एंगल पर टर्न करेगी, ठीक है। तो ये एक टाइम है आपके पास 10 सेकेंड के लिए, क्या है टाइम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस तो फाइंड करूँ ना, डिस्टेंस कितना है, किस डिस्टेंस पर वो 10 सेकेंड पर मूव करती है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर ओवर पर आवर है ना, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उधर सेकंड्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेकंड्स की बात कर रहा है। टाइम कितना है, 10 सेकंड्स, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। तो मैं यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, कोई एंगल बन रहा होगा, ये एंगल मैंने फाइंड करना है, थीटा, थीटा लिख लेता हूँ। चलो स्पीड को मैं पहले कन्वर्ट करता हूँ, तो स्पीड आपके पास आ जाएगी, मैंने कन्वर्ट करना है तो 30 मल्टीप्लाई बाय, किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में बेटे 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं 1000 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे डिवाइड है, डिवाइड आवर्स, आवर्स को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60, मल्टीप्लाई बाय एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो यहाँ से मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, ये आपके पास ये आ जाएगा 300, ये 2 0 डिवाइडेड बाय 36, इसको आप करो डिवाइड, तो आपके पास आ जाता है 25/3, यही आ जाता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो डिस्टेंस आपके पास किसकी इक्वल है, डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वो जो टर्न वाला डिस्टेंस है, ठीक है, टर्न वाला डिस्टेंस, ये कितने डिस्टेंस के बाद वो टर्न ले रही है, ठीक है, वो मैंने फाइंड करना है। मीन डिस्टेंस कितने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितनी स्पीड होगी जितने टाइम में कवर कर रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मीटर कवर कर रही है, कितने टाइम में कवर कर रही है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा ना, इस तरह ही होता है ना। अब क्या करते हैं, डिस्टेंस एल या डी लिख दो, एल इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 25/3, यही स्पीड है ना, मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास गिवन कितना था, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 250/3, 250/3 मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था ना। तो लेंथ आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ गई, L इज इक्वल टू 250/3 मीटर। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमें फाइंड क्या करना था, थीटा फाइंड करना था, ठीक है। अब ये सारा काम मैंने L फाइंड करने के लिए किया, क्योंकि R तो गिवन है हमारे पास, L तो गिवन ही नहीं है, थीटा भी गिवन नहीं है, तो मैंने पहले L फाइंड किया, डिस्टेंस फाइंड किया। अब मैं उस पर फार्मूले लगा देता हूँ, वो जो फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R, हमने पढ़ा हुआ है ना। तो L आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, ये 250/3 और नीचे R किसकी इक्वल है, 500 मीटर। तो 3 ऊपर नीचे डिवाइड और नीचे आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 53 मल्टीप्लाई बाय 500, ये 1000 और 2000 ये डबल करो तो 500 हो जाता है ना। तो 1/6 आपके पास क्या आ जाएगा 1/6 रेडियन आपके पास आ जाएगा थीटा। देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहते हैं अ हॉर्स इज टेथर्ड टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर इन लेंथ। एक घोड़ा है, एक घोड़ा, ठीक है, वो बंधा हुआ है 9 मीटर की लेंथ पर, क्या हुआ है 9 मीटर की लेंथ पर बंधा हुआ है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि और वो मूव करता है सर्कुलर पैथ में, किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर पैथ में, सर्कुलर, मेरा सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा है वैसे समझ आ जानी चाहिए आपको, सर्कुलर पैथ में। तो आपके पास रेडियस किसकी इक्वल है, R, यहाँ से पता चल जाता है R आपके पास किसकी इक्वल है, 9 मीटर की इक्वल है, ठीक है।
और वो कहते हैं आपको कि अगर जो घोड़ा है ये कहीं इधर से मूव करते 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 कहीं 70 डिग्री पर आ जाता है, 70 डिग्री पर अगर आ जाता है तो ये डिस्टेंस बताओ कितना है। तो ये आर को होगा ना बेटा, एल, ये एल होगा ना, ये थीटा होता है, ये आर होता है और ये एल होता है। तो एल अननोन है, एल हमने फाइंड करना है ये डिस्टेंस, और थीटा आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, 70 डिग्री की इक्वल। अब आपने क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। तो सबसे पहले थीटा को कन्वर्ट करो रेडियन में। थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पाई बाय 180 के साथ, ठीक है। तो पाई बाय 180 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। तो एल इज इक्वल टू, या थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, यही फार्मूला होता है। आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, आर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आर एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, 9 मीटर की इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय थीटा किसकी इक्वल है, 70 पाई डिवाइडेड बाय 180। तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा 10.99, क्या आ जाएगा 10.99 मीटर, 10.99 मीटर, या फिर आप इसको 11 मीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, कि घोड़ा जो है यहाँ से यहाँ तक जब 70 डिग्री के एंगल पर मूव किया उसने, तो आपके पास किसके इक्वल है, 11 मीटर के इक्वल, 11 मीटर के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखो बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर है 11। वो कहता है अ पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज 20 मीटर लॉन्ग एंड इट्स स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 20 मीटर ई सेकेंड, ठीक है। वो अच्छा देखिए, वो को कहता है कि एक पेंडुलम है। पेंडुलम क्या होती है, ये जो ऐसे ऊपर बांधी हुई हो, ऐसे 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 मूव करती रहती है, ठीक है। तो ये एक फॉर एग्जांपल पेंडुलम यहाँ पे बांधी हुई है हमने, तो उसका जो यहाँ से यहाँ तक एंगल है वो क्या है, वो कहता है 20 मीटर, और एंगल क्या है, एंगल है 20 डिग्री, 20 डिग्री है। और पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है बेटे, 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। वो कहते हैं कि एक सेकंड में, ईच सेकंड में वो एक कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, एक सेकंड में इधर इधर, ठीक है। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, वो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। ये इसकी लेंथ तो है, रोप की लेंथ वो तो है हमारे पास सिंपल पेंडुलम की, लेकिन हमारे पास इसका जो लेंथ है, ये जितना डिस्टेंस वो कवर करती है वो हमारे पास नहीं है। तो ये हो जाएगा आर, क्योंकि इसको अगर मैं कंप्लीट सर्कल बनाऊँ, देखो ये आपके पास क्या बन रहा है, आर की बन रहा है ना, तो ये आ जाएगा आर, ये भी आर है, ये थीटा हो जाएगा आपके पास। तो ये एल आपने फाइंड करना है। तो आर किसकी इक्वल है बेटे, 20 सेंटीमीटर की इक्वल, थीटा किसकी इक्वल है, 20 मीटर 20 डिग्री की इक्वल। तो डिग्री को मैंने कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, रेडियन में, पाई बाय 180 आ जाएगा। तो 20 पाई बाय 180 रेडियन। अब एल फाइंड करना है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, एल इज इक्वल टू आर किसकी इक्वल है, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 पाई डिवाइडेड बाय 180, पाई की वैल्यू पुट कर दो, 20 इंटू 23.1416 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 180। इनको सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आता है बेटे 6.89 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या है, इसका डिस्टेंस है। एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करती है, 6.989 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं, हम अज्यूम करते हैं, अज्यूमिंग एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज, अर्थ फ्रॉम द सन एक डिस्टेंस बता रहा है वो 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। आप बुक पे देख लें, क्वेश्चन साथ साथ देखा करें मेरे साथ। एंड एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आईज ऑफ पर्सन ऑन द अर्थ मेयर, एंगल भी गिवन है, आर भी गिवन है, ठीक है। वो कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ सन। डायमीटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये सन है, ठीक है, एक सर्कल है ना, सर्कुलर शेप में है, तो डायमीटर होता है बेटा सम ऑफ 2 रेडियाई, और एक साथ, ठीक है, 2 रेडियस को ऐड किया जाता है तो वो उसका क्या आ जाता है, डायमीटर। जब हाफ किया जाता है ना, हाफ सन को, किसी भी सर्कल को हाफ किया जाता है तो उसकी जो
लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, डायामीटर कहलाती है। वो कहता है कि डायामीटर फाइंड करें और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, वो देख रहा है यहाँ से, क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है। तो यहाँ से जो यहाँ तक एंगल है, या यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है थीटा, वो आपके पास गिवन है। एंगल उसने क्या है, कुछ गिवन कर रखा है 9.3 10⁻³ रेडियन, ये एंगल गिवन कर रखा है। उसके बाद वो कहता है कि एवरेज डिस्टेंस जो है वो अर्थ से, इस बंदे की आइस से और सन तक कितना है, वो एवरेज डिस्टेंस है आपके पास आर, और वो आर रेडियस ही बन रहा है ना ये, ठीक है। इसको अगर मैं इस तरह एक सर्कल कंसिडर करूँ तो ये आर ही बन रहा है ना, ये आर बन रहा है, ये आपके पास क्या बन रही है, आर्क बन रही है, ठीक है। ये क्या बन रही है, पूरी आर्क एल बन रही है एरिया। तो आर आपके पास किस चीज़ के इक्वल गिवन है, गिवन है आपके पास, ठीक है, 148 10⁻⁶ किलोमीटर, क्या है, किलोमीटर में, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, इसका डायमीटर फाइंड करना, मीन इसका एल फाइंड करना, मीन इसका इस सर्कल का बड़े वाले का आर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो आर्क फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यही होता है। तो एल इज इक्वल टू आर आपके पास किसकी इक्वल है, आर आपके पास है 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा किसकी इक्वल है 9.3 10⁻⁻3, ठीक है। इनको करें मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 148 10⁻⁶ क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई पे आपके पास क्या आ जाएगा 9.3 10⁻⁻ आपके पास आ जाएगा -3। अच्छा मैंने पावर में लिख दिया, सॉरी, ये आ जाएगा 148, अच्छा मल्टीप्लाई 10⁻⁻ आपके पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। जब अब 6 लिख देना उसके बाद ये प्रेस करें बटन ताकि ये नीचे आ जाए, ठीक है। नीचे आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर आप इस तरह इसको सॉल्व कर लो पहले, ये आ जाएगा आंसर मल्टीप्लाई बाय आप 9.3 10⁻⁻3, ये कर ले, आपके पास आ जाएगा आंसर 1376400 1376400। इसको अगर पावर में लिखना चाहते तो 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 6, तो 1 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना 3 7 10⁻⁶ आंसर आ जाएगा, और वो भी किलोमीटर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई उस क्वेश्चन की। थोड़ा सा ये है कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन ये समझने में, इसकी स्टेटमेंट समझने में मुश्किल होता है, स्टेटमेंट अगर समझ आए तो आसान हो जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट अच्छी तरह समझेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। वो कहता है ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6, एक सर्कुलर वायर है, एक पूरी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस क्या है 6। सर्कुलर वायर हो तो उसका एंगल आपके पास क्या होता है, सर्कल का एंगल क्या होता है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक अगर कंप्लीट हो जाए तो ट्रिप, वन राउंड ट्रिप क्या होता है 2 पाई के इक्वल होता है, यही एंगल आ जाएगा फिर। और उस कहता है आर रेडियस इसका क्या है बेटे आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसका आर्क भी फाइंड कर लेते हैं, लेंथ। वो कहता है कि कट स्ट्रेट एंड देन बेंड सो फार टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ हुप ऑफ रेडियस 24। अच्छा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब यहाँ सबसे पहले यहाँ से आप एल फाइंड कर लें, एल आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, आर थीटा की इक्वल। तो एल आ गया आपके पास, आर क्या है 6 सेंटीमीटर, और 2 × 3.1416, इसको मल्टीप्लाई करो तो एल आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाता है बेटे, एल आ जाता है आपके पास 37.7 सेंटीमीटर। यहाँ तक एक पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है, इस तरह कट किया है हमने कि अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ हुप, सर्कमफेरेंस क्या होता है, आउटर एरिया जो होता है, ठीक है। इसका आउटर एरिया ये जो होता है इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और ये जो अंदर होता है इसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, एरिया। सर्कमफेरेंस ऑफ द हुप रेडियस 24। अब ये इसका रेडियस क्या है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर किसका क्या है, वो कहता है कि 12 पाई सेंटीमीटर है, ठीक है।
12 पाई सेंटीमीटर। और थीटा आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो थीटा फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सॉरी एल तो मैंने फाइंड कर रखा है ना। एल क्या है, 37.7 सेंटीमीटर, यही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, थीटा फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल किसकी इक्वल है, ये 37.7 डिवाइडेड बाय आर किसकी इक्वल है, 24। इनको सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.57 रेडियन। ठीक है, थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, 1.57 रेडियन की इक्वल। इनको पार्ट्स में करोगे। अब अच्छा, बुक लाजमी साथ देखा करें, जब मैं स्टेटमेंट को समझा रहा होता हूँ तो बुक आपने लाजमी साथ देखनी है, बुक नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 14। बेटा वो कहता है कि शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन। सेक्टर का, सेक्टर बेटे सबसे पहले क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये सर्कल जो होता है ना, सर्कल, सर्कल इसको अगर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, ये 4 हिस्सों में, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो ये जो एक पूरा एरिया होता है ये सेक्टर है। ठीक है, क्या है, सेक्टर। इसी तरह ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेक्टर होता है। मैं एक सेक्टर को कंसिडर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सेक्टर कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये एक सेक्टर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। वो कहता है उसका रेडियस क्या है, आर, एंगल क्या है, थीटा, ये क्या है, 0। ठीक है, और ये आपके पास, आपको पता है कि एल आर्क लेंथ होती है, ए और बी, इसको ये कंसिडर कर लो। वो कहता है कि आपके पास शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि जो सेक्टर का एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले कंसिडर कर लिया, क्या कंसिडर कर लिया, ए से बी तक जो पॉइंट है ये क्या है, आर का है आपका, एल। इस तरह आपने लिखना भी है, लेट कंसिडर ए टू बी इज आर, आर ओ टू ए एंड ओ टू बी इज आर रेडियस। ठीक है, तो आप नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन वो इक्वल होता है एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ, एंगल ऑफ सर्कल एंड एंगल ऑफ सेक्टर के। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है बेटे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो होता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन है ना ये, सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन, इधर नीचे लिखता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, वो इक्वल किसके होता है, ये जो एरिया होता है, ये एरिया, ये डिवाइड करते हैं टोटल पर, तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा ना। अब टोटल पे डिवाइड करेंगे ये एरिया, तो हमारे पास ये थोड़ा सा एरिया बच जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, एंगल ऑफ सेक्टर, ये जो एंगल ऑफ सर्कल है, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर का एंगल है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, ये होल एंगल, ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है इसके, एंगल ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सर्कल, यहाँ से यहाँ तक जो कंप्लीट है ये इसकी इक्वल आ जाएगा। तो कंप्लीट तो 2 पाई होता है, सबको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो होता है वो 2 पाई होता है, एंगल ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, ये तो हमने फाइंड करना है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कुलर रीजन लिख दो, ये सर्कुलर रीजन, चलो सर्कुलर रीजन इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पता है सबको, एरिया ऑफ सर्कल आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है, इसकी इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है, इज इक्वल टू
एंगल ऑफ सेक्टर हमने क्या सपोज किया हुआ है, थीटा। एंगल ऑफ सेक्टर थीटा सपोज किया हुआ है, डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। सर्कल का एंगल क्या होता है, वो तो 2 पाई होता है, सबको पता है। अब यहाँ से हम सेक्टर जो है इसको एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू यूं पर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो थीटा ओवर 2 पाई, ये पूरी वैल्यू पर जाकर मल्टीप्लाई आएगा तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो वही बात 1/2, ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, थीटा, ये थीटा और आर स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव नहीं करना था, उसने कहा था कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है ऑफ सर्कुलर रीजन वो होता है 1/2 थीटा आर स्क्वायर के। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एक्चुअली में इक्वल होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आई थिंक ये क्वेश्चन इतनी काफ़ी है आज के लिए। नेक्स्ट आपने खुद ट्राई करने, अगर नहीं होते तो मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगा। इसमें सारे वो जो मैंने क्वेश्चन अर्थ वाले करवाए थे ना ऊपर, उसका रेडियस जो बन रहा था उस तरह के क्वेश्चन है, आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर नहीं होते तो आपने मुझे बताना है, मैं आपको करवा दूंगा। आज का लेक्चर इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वैल्यूज़ मिलती हैं हमारी वीडियोज़ से तो आप हमारी वीडियोज़ को लाजमी लाइक कीजिए करें, दोस्तों में शेयर कीजिए करें और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।